स्वागत है दोस्तों आज के स्टोरी द लेटर टू गॉड में। लैंचो नाम का एक किसान होता है जिसका घर पहाड़ की चोटी पर बना हुआ पूरी घाटी में एकमात्र घर था। उस चोटी से नीचे नदी, खेत तथा फूलों से भरा मैदान साफ नजर आता था। नीचे खेतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार की जो फसल है वह बहुत अच्छी होने वाली है और अब खेतों को बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्के फुल्के वर्षा की बस जरूरत है। लैंचो चूंकि कृषि के विषय में, खेती के बारे में लगभग वह सब कुछ जानता था। वह सुबह से आकाश में नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा था क्योंकि उस दिन उसके पास करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं था। लैंचो उस महिला से कहता है कि अब हम असल में कुछ पानी लाने जा रहे हैं। ये वो महिला थी जो उन लोगों के लिए रात का खाना बना रही थी। वह कहती है, हाँ ठीक है, यदि भगवान की इच्छा हुई तो। उस समय उसका जो बड़ा बेटा था, जो लैंचो का जो बड़ा बच्चा था, वो खेत में काम कर रहा था जबकि उसका छोटा बेटा पास ही में खेल रहा था। रात को वह महिला खाना बनाने के बाद सबको खाने पर बुलाती है। खाने के दौरान लैंचो है जो एक भविष्यवाणी करता है। वह भविष्यवाणी यह होता है कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना, मतलब वो गिरना शुरू हो चुका है। जो नॉर्थ ईस्ट से घने बादल आ रहे हैं और साथ में शुद्ध हवा, फ्रेश एयर विथ एंड स्वीट एयर, यानी कि मोहक और शुद्ध हवा आ रही है। लैंचो बाहर आता है बरसात का आनंद लेने, लेकिन इसके साथ साथ और किसी खास वजह से वह नहीं गया था बाहर। वह वापस आकर हैरानी से कहता है कि वह तो वर्षा की बूंदें नहीं थी, बल्कि यह एक नया तरह का सिक्का है। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट है और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट की है। क्योंकि उस समय वो जो बारिश की बूंद, जो लोगों के लिए बारिश की बूंद थी, लेकिन जो लेंचो था उसके लिए वह सेंट, यानी कि वो पैसे के बराबर था। वो बहुत ही ज्यादा अनमोल था उसके फसल के लिए। वह उसे उस रूप में देख रहा था कि मानो आसमान से बारिश के रूप में पानी की बूंद नहीं, बल्कि वह पैसे के रूप में, सेंट सेंट के रूप में वह पैसा बरस रहा हो। बहुत संतुष्टि भरे भाव से उसने अपने पके हुए मक्के के खेत को देखा और देखा कि कैसे वह वर्षा से घिरा हुआ है। लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लगती है और होता क्या है कि तेज हवा के साथ साथ ओला भी पड़ना शुरू हो जाता है। अब ये जो ओला है वो चांदी के सिक्के की तरह अब नजर आने लगा। उसका जो लड़का होता है वो इन गोले को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ता है। लैंचो हैरान होकर कहता है, अब यह तो सचमुच में बहुत बुरा होता जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आशा यही करूंगा कि ये जो हो रहा है ये जल्द से जल्द बंद हो जाए, क्योंकि अगर ये जल्द बंद नहीं होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। 1 घंटे तक लगातार जो हेल स्टोन, यानी कि ये जो ओला है, वो घर, उसके बागीचे, पहाड़, अनाज की फसल पूरी घाटी में लगातार होता रहता है और करीब 1 घंटे के बाद वह जो पूरी घाटी थी, पूरा एरिया इस तरीके से ढक जाता है जैसे नमक का कोई चादर वहां पर किसी ने बिछा दिया हो। वो ऐसा लग रहा था कि वहां कोई घाटी नहीं बल्कि कोई सफेद चादर सा बिछा हुआ है। वहां के पेड़ों के ऊपर अब एक भी पत्ती नहीं बची। जो फसल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लैंचो का जो आत्मा है वह इस प्रकार से दुखी हो जाता है कि उस तूफान ने जो किया वो एकदम से ठीक नहीं था। उस तूफान ने उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। लैंचो खेत के बीच में जाता है और अपने लड़के से कहता है, ये जो दैवी का जो प्रकोप हमारे ऊपर हुआ है, ये तो फसल में लगने वाले जो कीड़े होते हैं ये उससे भी ज्यादा हमको बर्बाद किया है। इस जो ये ओला का ये जो वर्षा हुआ है, ये जो ओला हुआ है, ये जो ओला पड़ा है, अब इससे कुछ भी नहीं बचा है। ये पूरे साल के हमारे अनाज को ये बर्बाद कर दिया है। इस साल हमें नहीं लगता कि अब कोई भी अनाज हो पाएगा। लैंचो कहता है कि अब तक का ये जो रात है ये हमारे लिए सबसे दुखद रात है, क्योंकि इस बार हमारा किया गया जो भी काम था वो सब का सब अब व्यर्थ हो चुका है। अब कौन हमारी सहायता करेगा? इस साल हमें नहीं लगता कि हमें इस भूख से कोई बचाने वाला है। हम सब इस वर्ष भूखे ही रहने वाले हैं। उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति के मन में अब बस एक ही उम्मीद था, और वो उम्मीद था कि अब भगवान ही है जो उनकी मदद कर सकते हैं। लैंचो अब बाकी के लोगों से कहता है कि माना कि पूरा नुकसान हो गया है, लेकिन उदास मत हो, क्योंकि भूख से कोई नहीं मरता है। रात भर लैंचो एकमात्र उम्मीद में यही सोचता रह गया कि जो भगवान उसके द्वारा जो सहायता की जानी थी, जो भगवान ने उसको उसको जो सिखाया है,
कि भगवान सबको केवल देता है, ठीक है, वह किसी कारणवश, किसी निजी कारण से वह किसी को ऐसे सजा नहीं दे सकता है। लैंचो है जो बहुत ज़्यादा बैलों की तरह कठिन परिश्रम करता है। वो इतना मेहनत करता था, भगवान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लैंचो मेहनत करने के साथ-साथ लिखना-पढ़ना भी जानता था। वह रविवार की सुबह वह जाता है और पत्र लिखना शुरू करता है और उस पत्र को लेकर वो खुद शहर जाता है और जाकर वहाँ के पोस्ट ऑफिस में वो डाल देता है। लैंचो के द्वारा जो लिखा हुआ जो पत्र था, वो भगवान के लिखे गए पत्र से कम नहीं था। वो लिखता है उस पत्र में कि भगवान, यदि आप हमारी सहायता अगर नहीं करेंगे, तो मैं और मेरा जो परिवार है, इस वर्ष भूखे ही रह जाएँगे। मुझे अपने खेत को फसल लगाने के लिए और साथ में अगले साल फसल के लिए और साथ में उसके कटाई के लिए अपने जीवन यापन के लिए मुझे करीब 100 पेसोस की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब उस ओलावृष्टि में बर्बाद हुई है। वह अपनी इन बातों को पत्र में लिखता है और लिखने के बाद उस चिट्ठी को एनवेलप में डालकर पैक कर देता है। उसने एनवेलप के ऊपर भगवान के पते के रूप में लिखता है कि यह भगवान को मिले, यानी उसका मतलब यह रहता है कि एड्रेस के रूप में वह इसलिए लिखता है कि भगवान को मिले, क्योंकि उसके पास भगवान का तो एड्रेस होता नहीं है, इसलिए एड्रेस की जगह वह केवल भगवान को मिले यह लिख देता है। और लिखने के बाद अब दुखी मन से उस चिट्ठी को लेता है और लेने के बाद उस पर जाता है, जाकर टिकट लगाता है पोस्ट और उसको पोस्ट बॉक्स में डालकर फिर अपना घर चला जाता है। वहाँ के डाकघर में काम करने वाले कर्मचारी को जब यह चिट्ठी मिलता है, तो इस चिट्ठी को लेकर वो अपने जो सीनियर होता है वो उसके पास जाता है। हालाँकि उसने इससे पहले कभी भगवान के ऊपर उतना विश्वास करते हुए किसी को नहीं देखा था। उसने नहीं देखा था कि किसी व्यक्ति को इतना विश्वास है भगवान के ऊपर कि अपने ऊपर आई हुई इस समस्या को निपटाने के लिए वह भगवान को ही पत्र लिख रहा है। उसका जो पोस्टमास्टर था वो सेहत से थोड़ा मोटा, लेकिन अंदर से वह उसका जो नेचर था वो फ्रेंडली था, वो काफ़ी अच्छा व्यक्ति था। वह पहले तो इस जो चिट्ठी था उसको वो देखता है और देखने के बाद हँसने लगता है, लेकिन वह फिर तुरंत गंभीर भी हो जाता है। उस डाकिया को कहता है कि ऐसा करो, उस चिट्ठी को लाकर मेरी सामने टेबल पर रख दो। ज़रा उस आदमी के विश्वास पर मैं भी तो भरोसा करूँ जिसने ये पत्र लिखा है। यह कौन व्यक्ति हो सकता है जो भगवान से बात करने के लिए पत्र का इस्तेमाल कर रहा है? वहाँ का जो पोस्टमास्टर होता है, वह उस व्यक्ति को जवाब के रूप में पत्र लिखना चाहता है। वह उस व्यक्ति का भगवान के ऊपर जो भरोसा था, वह बनाए रखने के लिए वह उसको जवाब देना चाहता है। लेकिन बात केवल जवाब देने तक ही सीमित नहीं था। वह इससे पहले जो पोस्टमास्टर था और वहाँ के जो भी कर्मचारी थे, पोस्टमास्टर अपने और भी वहाँ साथ काम करने वाले जो लोग थे, उन लोगों से क्या कहता है कि ऐसा करते हैं, हम लोग मिलकर कुछ पैसे को कलेक्ट करते हैं। एक राशि को जो राशि जो वो भगवान से माँगा है, हम लोग उस राशि को आपस में मिल बाँट अपने सैलरी से जमा करते हैं। और हालाँकि जितना पैसा लेंचो के द्वारा माँगा गया था, पोस्टमास्टर उतने पैसे को जमा नहीं कर पाता है, क्योंकि 100 पेसोस कलेक्ट कर पाना इतना आसान भी नहीं था। वो लोग मिलके करीब जितना का डिमांड रहता है, उससे आधा पैसा का वो लोग कलेक्ट करने के बाद आधे पैसे को वो उसको एक लिफाफे में डालकर उसके घर भेज देता है। लैंचो के घर वह भेज देता है और सिग्नेचर के रूप में केवल एक ही शब्द लिखता है और वह शब्द ईश्वर होता है। ईश्वर का सिग्नेचर किया, ईश्वर नाम से वह सिग्नेचर करता है और उसके घर पोस्ट कर देता है। अगले रविवार को लैंचो थोड़ा जल्द ही डाकघर पहुंच जाता है और देखता है कि उसके चिट्ठी का कोई जवाब तो नहीं आया है। वह यह देखने के लिए थोड़ा जल्दी पहुंचता है। वह आता है जैसे ही, तो जो डाकिया होता है वो क्या करता है कि उस चिट्ठी को उसको पकड़ा देता है। पोस्टमास्टर को भी यह जो काम किया था, इस काम के लिए उसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और देखा कि जैसे ही ये जो चिट्ठी था वो लैंचो को मिलता है, वो संतुष्ट दिखने लगता है। पोस्टमास्टर को लगता है कि शायद यह व्यक्ति इस पत्र को पाकर संतुष्ट है। उस पैसे को देखकर लैंचो को थोड़ा-सा भी हैरानी नहीं होता है, क्योंकि उसको विश्वास था। लेकिन जैसे ही उस पैसे को जब वो गिनता है, तो उसको बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहता है कि भगवान इस बार ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैंचो जो था, वह व्यक्ति को भगवान सीधे मना कर देते हैं।
क्योंकि उसने भगवान से प्रार्थना की थी। अब जो लैंचो है वो तुरंत पोस्ट ऑफिस का जो विंडो होता है वहां पर जाकर वहां के कर्मचारी से पेन और इंक को मांगता है, और इंक इसको लेकर बगल में रखे टेबल के ऊपर जाता है और वहां पे अपने जो गुस्से वाले चेहरे से अपने भाव को भी एकदम सिकोर लेता है और लिखना शुरू करता है। वो उसके मन में जो भी विचार था, जो भी उसके मन में था, वह सब उसमें लिख देता है। और जब उसका लिखना समाप्त हो जाता है, जब वो लिख लेता है, तो वापस से खिड़की की तरफ जाता है और वहां जाकर कहता है कि डाक टिकट दीजिए। डाक टिकट को लेता है और चिट्ठी के ऊपर मुक्का से कस के मार के उसको उससे चिपका देता है, और चिपकाने के बाद उसको उस वहां के जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें जाकर वह डाल देता है, और डालने के बाद वह चला जाता है। उसी वक्त जब वो डाल ही रहा होता है ना, तो उसी समय क्या होता है कि जो वहां का जो पोस्ट मास्टर है वह भी आ जाता है। वो तो डालकर लेटर बॉक्स में वो डालकर चला जाता है, और उसमें लिखा क्या रहता है कि शेष राशि जो आप मुझे भेजेंगे वो सीधे आप मुझे भेजिएगा, क्योंकि वो जो पैसा है ना उसकी जरूरत मुझे है। इसको अगले जो आप जो पैसा भेज रहे हैं, जो भेजने वाले हैं, उसको आप डाक के द्वारा नहीं भेजिएगा, क्योंकि ये जो डाक कर्मचारी लोग जो है ना, ये कर्मचारी नहीं है, बल्कि ये लोग अपराधियों का एक झुंड का एक अपराधियों का एक ग्रुप है, और नीचे में अपना नाम लेंचो लिखा रहता है। यानी कि जिन लोगों ने भगवान के नाम पे उसकी मदद करना चाहा, अब जो यह व्यक्ति था, जो लेंचो था, इसको लग रहा था कि इन्हीं लोगों ने इसके बाकी शेष पैसे को चुरा लिया है, जबकि भगवान ने पैसा नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों ने अपने वेतन से पैसे को काट कर उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो मिलते हैं अगले फिर किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।